एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसके साथ एक लड़का भी लेटा हुआ था और वह सोच रहा था कि आखिरकार मैंने अपने औजार को इसके गुफा के अंदर सैर करा ही दिया। और दिख रहे सीन से आप समझ ही गए होंगे कि उनके बीच क्या हुआ होगा। लड़का बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसको बताता है कि कैसे उनके बीच क्या क्या हुआ। उसका दोस्त उसे सवाल जवाब करने लगता है। वो कहता है कि तुमने तो कोई और लड़की बताई थी मुझे, ये कौन है, तुम इससे कैसे मिले और मुझे सब जानना है। तो वो बोलता है कि कुछ चीजें समय बताकर नहीं होती। उसका दोस्त उसे झाड़ता है। तब वो स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कल मैं और मेरा दोस्त स्कूल के एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा फेमस था और सभी लड़कियां उसे पसंद करती थीं। पता नहीं उनको उस फालतू इंसान में क्या अच्छा लगता है। तब वो सब लुल्लो जो हमारा प्रोटेगर है उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तभी पीछे से एक फीमेल टीचर आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों को इन फालतू अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी उनमें से एक बच्चा टीचर से पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है, तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और बोलती है कि मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और लुल्लो से कहती है कि तुम्हें इनके साथ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बाकी सब सोचते हैं कि लुल्लो को इतनी अटेंशन क्यों मिली है। वो नात्सुओ को उनके साथ डेट पर चलने के लिए पूछने को कहते हैं क्योंकि शायद अभी वो सिंगल हैं। तभी उनमें से एक बच्चा उन सभी को चुप रहने को बोलता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में होते हैं और वहाँ 3 लड़कियाँ भी होती हैं। उनके साथ बैठी एक लड़की अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम निप्पू है और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मुन्नी। मुन्नी वही लड़की है जो हमें शुरुआत में दिखी थी। वो पार्टी में बहुत चुपचाप थी। उन तीनों के बीच काफी देर बातें हुई और फिर यह सब और ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चले गए। तभी रूही लुल्लो से कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं। लुल्लो कहता है कि मिडिल स्कूल में मैं भी ऐसा ही था और मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी जिस वजह से मुझ में काफी बदलाव आए। फिर मुन्नी पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं और चलोगे। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों। वो बोलती है कि तुम बस हाँ या ना बोलो। वो फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर मुन्नी पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है लेकिन फिर भी हाँ कर देता है। वो घर आ जाते हैं और वो बताती है कि ये मेरा घर है और अभी घर पर कोई नहीं है। लड़के को तुरंत समझ आ जाता है कि वहाँ क्या होने वाला है। मुन्नी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी पिंकी पीटना पसंद करोगे और अगर नहीं तो तुम अभी चले जाओ। लुल्लो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने को कह रही हो और यह भी छोड़ो, तुमने इसके लिए मुझे ही क्यों चुना। वो कहती है कि तुम्हारी आंखें देखकर साफ पता लग रहा था कि तुम क्या करना चाहते हो और ऊपर से हम दोनों भी सिंगल हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। हालांकि तभी लुल्लो को याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उनकी टीचर का शायद कोई बॉयफ्रेंड पहले से ही है जिस वजह से वो मान जाता है। उनके बीच सब कुछ हो जाने के बाद लुल्लो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद मुझ में बदलाव आएंगे लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो कहती है कि तुम यह सब किसी को मत बताना और अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुमने अब मुंह क्यों लटका रखा है, जिस पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उसके साथ उस दिन वो सब करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अगले दिन स्कूल में लुल्लो के पास उसके टीचर रसीली आती है। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी लिखी नोवेल पढ़ने के लिए दोगे। तो वो हिचकिचाकर बोलता है कि हाँ कहा तो था, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई है। फिर दिखाया जाता है कि असल में ये क्या बात हो रही थी। दरअसल ये करीबन 1 साल पहले की बात है। लुल्लो कुछ लव लेटर्स लिख रहा होता है जो हवा में उड़ जाते हैं। तभी टीचर उन्हें उठा लेती है और पूछती है कि क्या मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ, तो वो मना कर देता है। उसी के बाद से उन दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। लुल्लो उनसे पूछता है कि आप इतनी उदास क्यों हैं? अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम्हारे पास लड़कियों पर लाइन मारने का कितना घटिया तरीका है और सच कहूँ तो मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हर एक चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। लुल्लो कुछ समझ नहीं पाता। हालांकि वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और मेरी इन बातों को सीरियसली मत लेना और क्लास में लेट मत
आना। अगले दिन स्कूल में लुल्लो से उसके दोस्त पूछते हैं कि बास्केटबॉल खेलने चलोगे, तो वो बहाना मारकर मना कर देता है और छत पर चला जाता है। जैसी उसको उम्मीद थी वैसे ही उसकी टीचर वहीं खड़ी थी। वो वहाँ पर रो रही होती है, इसलिए वो उनसे फिर से अचानक से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो बताती है कि कल मैंने एक ड्रामा देखा था जिसकी याद में मैं इमोशनल हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि अगर कुछ बात हो तो आप मुझे बता सकती हैं। हालांकि फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। जब लुल्लो घर वापस आता है तब देखता है कि उसके पापा आज भी किसी से फोन पर बात करते वक्त खूब हंस रहे होते हैं। लुल्लो उनसे पूछता है कि पापा आप रोज किससे बात करते हैं? हालांकि वो भी उसे कुछ जवाब नहीं देते। मेरे हिसाब से लुल्लो बन चुका था धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेचारे को कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर वो अपने कमरे में स्कूल में रसीली से हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका सपना टूट जाता है क्योंकि उसके पापा घर अचानक से आ गए थे। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। लुल्लो कहता है कि हाँ बोलिए। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर लुल्लो उनको बधाई देते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पापा कहते हैं कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो अभी घर आ रही है। तभी अचानक से बेल बजती है और वो लेडी जिससे उसके पापा शादी करने वाले होते हैं वो आ जाती है और सबको हाय बोलती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को दिखाती है, जिन्हें देखते ही लुल्लो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मुन्नी और रसीली होती है। लुल्लो तो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। अगले सीन में एक साथ बैठे होते हैं और वो लेडी कहती है कि लुल्लो तो मेरी बेटी का स्टूडेंट होगा। मुन्नी का इंट्रोडक्शन उसकी बहन रसीली देती है और वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को कुछ समय से जानती हूँ और वो मुझको बहुत अच्छे लगे। थोड़ी देर बाद लुल्लो वॉशरूम चला जाता है और मुन्नी भी लुल्लो के पीछे पीछे आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था? लुल्लो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुन्नी उससे कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को पापा के भाग जाने के बाद से इतना खुश पहली बार देखा है और मैं उनकी खुशी अपनी वजह से छीनने नहीं देना चाहती। उन लोगों के जाने के बाद लुल्लो कहता है कि पापा आपको अपना अतीत भुलाकर शादी कर लेनी चाहिए। उसके पापा खुश होकर कहते हैं कि अगले महीने हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। लुल्लो ये सब चीजें अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त बहुत खुश हो रहा था। अगले सीन में सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रसीली और लुल्लो काफी देर बातें करते हैं और रसीली कहती है कि मेरी छोटी बहन मुझे रसीली ही बुलाती है और तुम भी घर पर मुझे रसीली ही कहकर बुलाना। रात में सब लोग खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन रसीली बियर के नशे की वजह से वहीं सो जाती है। लुल्लो उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मौके का फायदा उठाकर रसीली को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मुन्नी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मुन्नी को देखकर लग रहा था कि वह थोड़ी नाराज है। वो वहाँ जमीन पर पड़ी अपनी बहन को खींच कर ले जाती है। लुल्लो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहिए? मुन्नी कहती है अच्छा है कि उसे लग जाए, उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ जाएगा। वो लुल्लो को शक की नजरों से देखती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहन की गलती है। वो पीकर हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। लुल्लो के स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उसके बाल कुछ अजीब से दिख रहे होते हैं। असल में वो आज थोड़ा देरी से सोकर उठा था। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि आज स्कूल में एक नई लड़की आने वाली है और उसका ट्रांसफर आज ही हुआ है और वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर भी है। स्कूल का पहला पीरियड खत्म होते ही सभी लड़कियां उस नई लड़की को घेर कर खड़ी हो जाती है। लुल्लो भी जाता है और वो देखता है कि वो नई लड़की और कोई नहीं बल्कि मुन्नी होती है। मुन्नी उसे लंच देते हुए कहती है कि तुम इसे घर पर ही भूल आए थे। लुल्लो उसे कहता है कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? लुल्लो मुन्नी का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड पर ले जाता है और यहाँ दोनों अकेले होते हैं। लुल्लो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो और ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हें स्कूल बदलना पड़ा? मुन्नी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। लुल्लो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन तुम यहाँ किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताओगी। मुन्नी पूछती है कौन सा रिलेशनशिप? जिस पर लुल्लो कहता है कि वही वाला रिलेशनशिप जिसमें तुम्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ था। वो बोल रही होती है कि अब हम भाई बहन हैं और हमारे माता पिता दोबारा शादी करने वाले हैं, पर लुल्लो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि सुनो, तुम आज के बाद मुझसे स्कूल में बात नहीं करोगी। जिस पर मुन्नी सहमत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्लास में जाते वक्त रास्ते में लुल्लो को अचानक से रसीली दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। रसीली उसे गुड मॉर्निंग कहती है
और बोलती है कि सुबह मैंने मुन्नी को भेजा था तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन शायद वो गेट से ही बोलकर वापस आ गई होगी। फिर वो लुल्लो से कहती है कि तुम्हारे बाल काफी सुंदर हैं और मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद हैं। लुल्लो कहता है कि आपने किसी को बताया तो नहीं कि अब हम भाई बहन बन चुके हैं। रसीली कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। लुल्लो पूछता है कि आपको उस रात का कुछ भी याद है? रसीली थोड़ी डर जाती है और पूछती है कि कहीं मैंने उस रात तुम्हें किस तो नहीं कर दिया था, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ तब मुझे किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती। लुल्लो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीन चेंज होता है। लुल्लो और मुन्नी के पास आता है और पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने? सुबह तो काफी लोग तुम्हारे आसपास खड़े हुए थे। मुन्नी कहती है जब लोग उससे बात करने लगे तो उसने सभी की बातों का उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद से उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। मुन्नी देखती है कि उसके बाल थोड़े खराब लग रहे हैं, इसलिए वह बैग से अपना हेयर स्प्रे निकालती है और उसे पीछे मुड़कर बैठने को कहती है ताकि वो उसके बाल ठीक कर सके। मुन्नी शुरू से ही लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी, अपनी बहन रसीली से बिल्कुल उल्टा। उसके कोई दोस्त नहीं थे। ये सब सुनकर लुल्लो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा कि दोस्त कैसे बनाते हैं। वो लड़कियों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि मुन्नी उसे भी उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है, जिस वजह से उनकी बातें बहस में बदल जाती हैं। उनकी लड़ाई देखकर आसपास के बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब वहाँ आकर उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें लग रहा था कि मुन्नी को दोस्त बनाना पसंद ही नहीं था। उसके बाद वो मुन्नी से पूछती हैं कि क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी, जिस पर मुन्नी हाँ बोल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुल्लो घर पर नहाने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है उसे अंदर मुन्नी दिखाई देती है, जो पहले से ही वहाँ नहा रही होती है। लुल्लो घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मुन्नी कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि हमारे बीच पहले ही सब कुछ हो चुका है। लुल्लो फिर भी मना कर देता है, हालांकि उसके कई बार कहने पर वो अंदर आ जाता है। मुन्नी उसे रसीली के बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। मुन्नी कहती है कि रसीली बहुत मुश्किल समय का सामना कर रही है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत परेशान करता है। वो लुल्लो से पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? लुल्लो के मना करने पर उसे आगे कुछ नहीं बताती और बाथरूम से चली जाती है। अगली सुबह सब खाने की टेबल पर होते हैं, जहां उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो मैरिज कोर्ट में शादी करने की अर्जी शाम को डाल देंगे और रात का खाना बाहर खाकर आएंगे। रसीली कहती है कि तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो इन दोनों का ध्यान मैं रखूंगी। पर रसीली की माँ कहती है कि पीने के बाद तुम अपना ध्यान रख लो, वही बड़ी बात है। उनके माता पिता चले जाते हैं और उधर लुल्लो सोच रहा होता है कि रसीली कितना अच्छा खाना बनाती है। वो स्कूल में भी पूरा समय उसी के बारे में सोच रहा होता है। जब वो घर आता है तो खाने की टेबल को देखकर शॉक हो जाता है। खाना एकदम होटल की तरह सजा हुआ था और लुल्लो उस खाने को बहुत चाव से खाता है। वो बार बार रसीली की तारीफ करता है, हालांकि रसीली उसे बताती है कि यह खाना उसने नहीं बल्कि मुन्नी ने बनाया है। दूसरी तरफ मुन्नी ये देखकर खुश हो रही थी कि लुल्लो को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। खाना खत्म होने के बाद मुन्नी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रसीली पीना शुरू कर देती है और लुल्लो से कहती है कि अब हम परिवार हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर लुल्लो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो आपको परेशान करता है। रसीली कहती है कि इसके बारे में तुम्हें मुन्नी ने बताया है ना, और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो कहता है कि मुझे मेरे घुंघरेले बालों से दिक्कत है। रसीली उठकर उसके पास जाती है और लुल्लो के बालों को छूती है और कहती है कि यह तो मेरे स्ट्रेट बालों से काफी अच्छे हैं। वो कहती है कि घुंघरेले बालों में तुम काफी हैंडसम लगते हो। रसीली उसे छेड़ने लगती है, तभी वो धोखे से फिसल जाती है। हालांकि लुल्लो उसे पकड़ लेता है। तभी रसीली के पास किसी का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। लुल्लो उसका वेट करता है और सोचता है कि 10 मिनट हो गए और ये अभी तक आई क्यों नहीं। तभी रसीली बाहर से आती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर लुल्लो उसके पास भागते हुए जाता है और पूछता है कि क्या बात है। रसीली उसे फिर भी कुछ नहीं बताती, इसलिए वो रसीली को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर मुन्नी आती है और अचानक से दरवाजे पर तेजी से नॉक करने की आवाज आने लगती है। लुल्लो को लगता है कि रसीली का बॉयफ्रेंड है और तभी मुन्नी दरवाजा खोल देती
देती है। हालांकि वहाँ सिर्फ उनके मम्मी पापा होते हैं। अगले दिन लुल्लो का मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर रसीली का बॉयफ्रेंड कौन है और कल रात वो इतनी मायूस क्यों हो गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद लुल्लो अपनी दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि कल रात कुछ हुआ था क्या। पहले तो लुल्लो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके एक दो बार और पूछने पर वो उसको बताता है कि कल रात रसीली के बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था और जब वो वापस आई थी तो वो काफी उदास थी और वो रोने भी लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं? यह सारी बातें लुल्लो को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि असल में तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे रहते वो किसी और के साथ है, वो किसी और को पसंद करती है और तुम्हें ये चीज चुभ रही है। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। लुल्लो उससे पूछता है कि क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो। वो बताता है कि कल एक ऑफिस वर्कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर आई थी, वो मुझे अच्छी लगी। काश वो अपना ब्रेकअप कर ले और मेरी हो जाए। वो उसे एक्टिंग करके बताता है कि उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से टाल रहा था। उनका हेड भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और वह कुछ देर मजे करके और ड्रिंक्स पी के बाहर आ जाते हैं। उसका दोस्त बहुत खुश होता है और लुल्लो का भी मूड ठीक हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि यही वह ऑफिस वाली लड़की है जो कल आई थी। जब लुल्लो उसे ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि रसीली होती है। फिर हमें रसीली के घर का सीन दिखाया जाता है। घर पर लुल्लो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो सिर नीचे करके खड़ा होता है और पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। रसीली कहती है कि तुम ये सब चीज क्यों पूछ रहे हो। फिर वो बताता है कि मेरे दोस्त ने आपको एक आदमी के साथ देखा था। रसीली कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम इन चीजों को नहीं समझोगे। लुल्लो जिद पर अड़ जाता है जिस वजह से रसीली उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हालांकि तभी लुल्लो अचानक से रसीली को किस कर देता है। रसीली उसे दूर करती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। लुल्लो को बुरा लगता है। तभी रसीली उसे बेड पर ले जाती है और उसके नजदीक आने लगती है। लुल्लो घबरा जाता है और फिर रसीली कहती है कि भले ही तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में बचपना साफ नजर आ रहा है और इसलिए ही मैंने बोला था कि तुम अब भी चीजों को नहीं समझोगे। उसके बाद लुल्लो वहाँ से चला जाता है। रसीली जैसे ही दरवाजा बंद करती है उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर वह कर क्या रही है। अगले दिन सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं और रसीली चाय पी रही होती है। उसकी बहन भी वहाँ होती है। तभी लुल्लो के पापा एक लेटर लेकर आते हैं जो लुल्लो लिख कर गया था। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए वो अपने दोस्त के घर पर रहेगा और थोड़े समय बाद वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी वजह से घर छोड़कर गया है क्योंकि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। रसीली भी उदास हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लुल्लो के दोस्त का बॉस उसे घर जल्दी जाने की परमिशन दे देता है। सांडू जब घर आता है तो लुल्लो वहीं पर होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर से कोई मैसेज आया। फिर वो पूछता है कि रात को ऐसा हुआ क्या था कि तुम्हें यहाँ आना पड़ गया। लुल्लो कहता है कि उसकी गलती है, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। सांडू कहता है कि देखा जाए तो इसमें मेरा बहुत फायदा है क्योंकि जब तक लुल्लो घर से बाहर रहेगा उसकी चिंता में रसीली उसके पास लुल्लो के हालचाल लेने आएगी और इसका फायदा उठाकर वो उससे अपनी नजदीकियां बढ़ा लेगा। ये सुनकर लुल्लो कहता है कि रसीली सिर्फ मेरी है और मजाक मजाक में वो लड़ने लगते हैं। सांडू उसे समझाता है कि तुम खाली बैठे हो इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हें नोवेल लिखना पसंद है तो तुम उसमें अपना मन लगाओ। लुल्लो फिर रसीली की यादों में खो जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि कोई लड़की उसे खिड़की से देख रही है। वहाँ मुन्नी खड़ी होती है और वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लुल्लो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे ढूंढने आई है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर पर रुक सकती हूँ। लुल्लो फिर सीधा मुन्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी सांडू की मॉम वहाँ आ जाती है। वो उन्हें देखती हैं और वो लुल्लो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है। तो लुल्लो कहता है कि नहीं, यह मेरी छोटी बहन है। जिस पर मुन्नी कहती है कि नहीं, यह मेरा छोटा भाई है। फिर यहाँ हमें पता लगता है कि लुल्लो मुन्नी से 2-3 महीने बड़ा है और इसी तरह मुन्नी उसकी छोटी बहन हुई। थोड़ी देर में सांडू भी वहाँ आ जाता है। सांडू जैसे ही मुन्नी को वहाँ देखता है तो लुल्लो से पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो इधर और ये लड़की कौन है। फिर वो उसे सब कुछ बताता है। सांडू फिर लुल्लो से पूछते हैं
कि क्या तुमने मुन्नी को बताया कि आखिर हुआ क्या था, तुम घर छोड़कर क्यों आए थे। वो मुन्नी से भी पूछते हैं कि तुम क्या लुल्लो की कॉपी कर रही हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा रसीली से बदला लेने का अपना तरीका है। वो कहती है कि जब मैं रसीली के पास जाती हूँ तो वो अक्सर कॉल पर होती है और वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है। मुझे मेरी बहन बहुत पसंद है, लेकिन अब वो काफी अजीब रिएक्ट करने लगी है। पहले वो सबके साथ घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वो बदल गई है। फिर उन्हें पता लगता है कि जो रसीली का बॉयफ्रेंड है वो पहले से ही शादीशुदा है। मुन्नी को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो भी घर छोड़कर आ गई। सांडू फिर लुल्लो से पूछता है कि तुम अब क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि रसीली और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए। और मुन्नी कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरी पहले वाली बहन वापस मिल जाए। जब वो जाते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो घर छोड़कर उनकी वजह से गए थे। हालांकि लुल्लो और मुन्नी कहते हैं कि आप लोग अपनी जगह ठीक हैं, हम आपकी वजह से घर छोड़कर नहीं गए थे। अगले दिन रसीली लुल्लो को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो सिर्फ मॉर्निंग बोलकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर मुन्नी बोलती है कि अब हम अपना प्लान शुरू करेंगे। स्कूल में रसीली बच्चों को वॉलीबॉल सिखा रही थी और लुल्लो और मुन्नी उस पर नजर रख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन लड़का है जिससे रसीली मिलने जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने आखिर क्या प्लान करा था। सांडू ने उन लोगों को आइडिया दिया था कि तुम लोग रसीली का पीछा करो और जैसे ही वो उस लड़के से मिले तुम लोग उस पर धावा बोल देना। प्रेजेंट सीन आता है जहाँ लुल्लो मुन्नी से कह रहा होता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। तो मुन्नी अपने बैग से खाने की चीजें निकाल लेती है। रसीली वहाँ से जाने लगती है और लुल्लो और मुन्नी उसका पीछा करते हैं। रसीली बियर पीने के लिए एक बार में चली जाती है। उन दोनों को लगता है कि लड़का शायद इससे मिलने यहीं आएगा। रसीली बियर पर बियर पिए जा रही थी। लुल्लो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे रसीली पसंद करती है। दूसरी तरफ मुन्नी वहीं बेंच पर सो जाती है। जब वो उठती है तो पूछती है कि क्या वो लड़का आया, तो लुल्लो कहता है कि वो अभी तक तो नहीं आया। रसीली 4 घंटे से लगातार पीते जा रही थी। शॉपकीपर तक उसे रोकने को कह देता है। लुल्लो भी परेशान होने लगता है और सोचता है कि शायद वो आज नहीं मिलेंगे। मुन्नी बोलती है कि जितना मुझे याद है, जब मैं उस दिन उसके रूम में गई थी तो मैंने लिखा देखा था कि वह आज मिलेंगे। शॉपकीपर रसीली को हाथ लगाने की कोशिश करता है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाती है। लुल्लो को लगा कि वो उस लड़के से मिलने जा रही है। रसीली बहुत तेज भाग रही थी। लुल्लो कहता है कि अब उसको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। रसीली एक स्टोर की तरफ भागती है और वो एक शो देखने जाती है। फिर वो कुछ लड़कों को शो के लिए थैंक्स बोल रही होती है। लुल्लो पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अगले दिन सांडू भी उनके साथ दिखाया जाता है और वो उनसे पूछता है कि अभी तक कुछ पता लगा, तो वो बोलते हैं कि फिलहाल तो वो किसी से नहीं मिली है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रसीली बहुत देर से किसी का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ आ जाती है, तो लुल्लो पूछता है कि क्या इसका रिलेशनशिप एक लड़की के साथ है, तो सांडू कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो उसकी स्टूडेंट है और उससे कुछ पूछने आई है। लुल्लो थोड़ा मायूस होने लगता है, इसलिए उसका दोस्त बताता है कि मेरे पास एक और प्लान है। हमें दिखाया जाता है कि जब रसीली नहा रही थी तब लुल्लो और मुन्नी उसका फोन चुरा लेते हैं। लुल्लो मुन्नी को बोलता है कि उस लड़के को कॉल करो और बिल्कुल रसीली की आवाज में बात करना ताकि उसको शक ना हो। इससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर वो है कौन। मुन्नी सोच रही होती है कि वो उससे बात क्या करेगी, पर वो उसे कॉल कर देती है। सामने से जब वो बोलता है तो मुन्नी डर के मारे कॉल काट देती है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात क्या करे। फिर वो लड़का उसे कॉल बैक करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। मुन्नी फिर से कॉल काट देती है। लुल्लो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो मुन्नी बोलती है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर वो दोनों सांडू के बार में जाते हैं। लुल्लो सांडू से माफी मांगता है क्योंकि वो ये काम नहीं कर पाएगा। वो बोलता है कि हमें कभी पता नहीं लग पाएगा कि रसीली का बॉयफ्रेंड कौन है। फिर सांडू का बॉस भी वहाँ आ जाता है। सांडू उसको ये सब बताता है तो वो बोलता है कि मुझे यह सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम मुझे इसकी डिटेल्स बता सकते हो। लुल्लो उनसे हेल्प मांगता है कि आप कोई अच्छा सा आइडिया बताइए। यह सब बातें चल ही रही होती हैं कि उधर रसीली उस लड़के के साथ उसी बार में आ जाती है। वो लड़का उन्हें देखकर पूछता है कि क्या यह तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तो वह बताती है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स शादी करने वाले हैं। लुल्लो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम इसे तुरंत ब्रेकअप करो। वो गुस्से में उसका कॉलर तक पकड़ लेता है। तभी उनका बॉस वहाँ आ
आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर जो तुम कर रहे हो वो गलत है। लुल्लो बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारा यहाँ अफेयर चल रहा है। बार का ऑनर उन सब से आराम से बैठ के बात करने को कहता है। लुल्लो बहुत गुस्से में था। वो लड़का कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं 32 साल का हूँ और मैं एक बायोलॉजी रिसर्चर हूँ। मैं मैरिड हूँ पर मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं रसीली से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुन्नी पूछती है कि तुम दोनों में से बात किसने पहले शुरू की थी? तो वो कहता है कि हम लोग ऐसे तो कभी बाहर जा नहीं पाए क्योंकि मैं मैरिड हूँ, इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। रसीली उसकी तरफदारी करने लगती है, जिसे देखकर लुल्लो का मूड और खराब हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे रसीली की कंडीशन पता है। लुल्लो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगता? वो लड़का बोलता है कि मैं रसीली से बहुत प्यार करता हूँ और इन सब बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते हैं कि लुल्लो, अगर मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूं और फिर रसीली के साथ रहूं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसे सुनकर लुल्लो थोड़ा हिचकिचा जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो रसीली से प्यार करता था। लुल्लो कहता है कि तुमने रसीली को बहुत ज्यादा रुलाया है और तुमसे बात करने के बाद से वह कभी भी खुश नहीं रहती। वो रसीली का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देता हूँ? ये सब देखकर लुल्लो को और गुस्सा आने लगता है। वो उस पे पानी का गिलास फेंकने की सोच रहा होता है। इतने में मुन्नी इस पे पानी फेंक देती है। ये सब करने के बाद मुन्नी वहाँ से चली जाती है और लुल्लो उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। चीजें बहुत बिगड़ गई हैं और मैं उसको मुक्का मारना चाहता था। मुन्नी काफी इमोशनल हो चुकी थी और जाके उसके गले लग जाती है। इधर रसीली अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन की वजह से सॉरी बोल रही होती है। हालांकि वो कहता है कि मुझे लगता है कि लुल्लो शायद तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है कि वो मेरी फैमिली है, मैं भला उसे उस तरह कैसे पसंद कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि हमें थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए क्योंकि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। फिर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम सबकी खुशी की सोचती हो और तुम्हारी खुशी का क्या? रसीली ये सुनकर शर्माने लगती है। अगले दिन सुबह सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं और उनके पापा बोलते हैं कि आज तो सुशी मंगवानी चाहिए क्योंकि आज मदर्स डे है। लुल्लो कहता है कि आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुन्नी लुल्लो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ गिफ्ट्स लेने चलेगा, लेकिन वो मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसे कहीं और जाना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लुल्लो अपनी मम्मी की ग्रेव पर आया है। यही वो दिन था जब 10 साल पहले उसकी माँ ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। मुन्नी और रसीली भी वहाँ आ जाती हैं। लुल्लो उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? तो रसीली बोलती है, अब हम फैमिली हैं। वो ये भी कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा जरूरी है और ऊपर से वो मुझे आधे साल से कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लुल्लो को यह सुन के काफी खुशी हुई और फिर सब ने अपनी फीलिंग्स दी। अगले दिन मुन्नी और लुल्लो एक साथ स्कूल जा रहे थे। फिर लुल्लो मुन्नी से बात करना शुरू करता है और कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि अब हमने एक परिवार की तरह रहना शुरू कर दिया है। फिर मुन्नी जवाब देती है, हाँ, पर आज तुम घर से निकलते वक्त इतना भाग के क्यों आ रहे थे? इस पर लुल्लो थोड़ा हिचकिचा जाता है और कुछ जवाब नहीं देता। फिर मुन्नी कहती है, छोड़ो, मुझे पता है कि तुम अपने फोन में क्या देख रहे थे। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ मुन्नी अपनी अलमारी के पास होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो मुन्नी को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद मुन्नी भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और सोचती है कि अब यह लड़की कौन है। वो कहती है कि मेरा नाम रंडीना है। मुन्नी की नजर उसके बैग की तरफ जाती है जिस पर बहुत सारी गुड़िया और स्टिकर्स लगे होते हैं। वो मुन्नी से कहती है कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? मुन्नी थोड़ा हिचकिचा जाती है और कुछ जवाब नहीं देती। फिर रंडीना कहती है कि मैं तुमसे काफी समय से मिलने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उसके बाद वो मुन्नी को अपने बैग से एक गुड़िया निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। लंच के समय मुन्नी के और दोस्त उसके पास लंच करने आते हैं। फिर मुन्नी उन लोगों को वो गुड़िया दिखाती है। हालांकि वो लोग उस गुड़िया को तुरंत उसके हाथ से छीनकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो कहती है कि रंडीना बहुत अजीब है और वो सभी के साथ ऐसा करती है। अगर मैं तुम्हें सुझाव दूं तो तुम उससे दूरी रहो तो ही ठीक है, क्योंकि वो कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और फिर वो बाद में उन्हें छोड़ भी देती है। ये सब सुनने के बाद मुन्नी उठती है और सीधा डस्टबिन की तरफ जाती है और वहाँ पर से उस गुड़िया को उठा लेती है और वो कहती है कि तुम लोग
होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं किससे बात करूं किससे नहीं। छुट्टी के समय मुन्नी की मुलाकात दोबारा रंडीना से होती है और इस बार रंडीना मुन्नी को एक और गुड़िया देती है जिसका चेहरा उसी की तरह दिख रहा होता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले घर जा रही हो, चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। और फिर वो दोनों साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों बैठकर आइसक्रीम खाती हैं। फिर रंडीना कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुला सकती हूँ, मतलब अभी तक मैं तुम्हें तुम्हारे सरनेम यमंका कहकर बुला रही थी। फिर मुन्नी ने उससे पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते रह चुके हैं। रंडीना कहती है अच्छा तो तुम्हें ये बात बता दी गई है। वो कहती है कि ज्यादा तो नहीं बोलूंगी पर मैंने अभी तक 30 लोगों को डेट किया है। ये सुन के मुन्नी शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है मतलब मेरा एक रिश्ता खत्म होता है तो मैं उसके बाद ही एक नया रिश्ता बना लेती हूँ। फिर मुन्नी सोचती है इसका मतलब वो लोग जो कह रहे थे वो सच था। रंडीना कहती है कि शुरुआत में सभी लड़के बहुत अच्छे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो मेरे पैसों के पीछे पड़ जाते हैं और इसी वजह से वो मुझे धोखा भी दे देते हैं और इसलिए आज तक मुझे कोई भी सच्चा पार्टनर नहीं मिला और ना ही मेरे ज्यादा दोस्त बने। अगले दिन मुन्नी और रंडीना दोबारा मिलते हैं। वो दोनों म्यूजिक क्लास की तरफ जा रहे थे। फिर इन्हें रास्ते में लुल्लो मिलता है जो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। फिर वो मुन्नी से पूछता है मुन्नी वैसे तो तुम किसी के साथ नहीं घूमती हो तो ये लड़की कौन है। जिस पर रंडीना अपना परिचय देती है और कहती है तुम मुन्नी को पहले से जानते हो क्या। जिस पर वो कहता है हाँ। फिर मुन्नी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर लुल्लो कहता है मैं यहाँ अक्सर किताबें पढ़ने आता हूँ। ये सुनकर रंडीना लुल्लो के करीब आती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें इन किताबों में से कौन सी किताब पसंद है। फिर एक किताब लुल्लो के हाथ में रहती है और वो कहता है यह वाली। फिर वह कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसका पेपर बैग तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक कार रंडीना के काफी करीब होती है। हालांकि लुल्लो उसको अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और इसी पल रंडीना को लुल्लो से प्यार हो जाता है। फिर वही लुल्लो से आगे चलकर कहती है कि हम लोग को और कुछ सामान लेना है तो तुम घर चले जाओ। फिर लुल्लो उन लोगों को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रंडीना मुन्नी से पूछती है क्या लुल्लो की कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं तो क्या मैं उस पे कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि लुल्लो मुझे पसंद आ गया है। मुन्नी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असल में तो उसके चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती थी क्योंकि अब वो भी लुल्लो को पसंद करने लगी थी, बस वो मानना नहीं चाहती थी। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। मुन्नी और लुल्लो स्कूल में मिलते हैं जहाँ मुन्नी लुल्लो से कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ। फिर लुल्लो बोलते हैं क्या कोई दिक्कत हो गई है तुम्हें, बीमार तो नहीं हो गई हो तुम। मुन्नी कहती है नहीं बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लुल्लो के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। अगले सीन में रंडीना वहाँ आ जाती है। वो लुल्लो से बात करते वक्त अटक जाती है। वो पूछता है क्या तुम मुझे वो बुक वापस करने आई हो, तो रंडीना कहती है हाँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। लुल्लो कहता है क्या बात करनी है। वो कहती है क्या स्कूल के बाद हम डेट पर जा सकते हैं, और यहाँ लुल्लो उसे कुछ जवाब नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है लुल्लो के घर पर जहाँ लुल्लो डेट पर तो नहीं गया था पर मुन्नी के पास जरूर आ गया था। मुन्नी उसे पूछती है रंडीना ने तो आज तुमसे डेट के लिए पूछा होगा तो तुमने क्या जवाब दिया। जिस पर लुल्लो कहता है कि उसके पास रंडीना की आईडी तो है पर वो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करता, एक तरीके से उसने रंडीना को इग्नोर किया है। फिर अगले सीन में लुल्लो के फोन में रसीली का मैसेज आता है जहाँ रसीली कहती है सॉरी लुल्लो मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा, क्या मुन्नी ठीक है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज तू मेरी बहन का ध्यान रखना। लुल्लो मुन्नी के पास बैठा होता है जहाँ मुन्नी फिर से उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जिस पर लुल्लो कहता है कि तुम इतने सारे सवाल एकदम से क्यों मुझसे पूछ रही हो। फिर सीन चेंज होता है और घर के सभी लोग आ चुके होते हैं। मुन्नी की माँ आके कहती है कि अब मुन्नी की हालत ठीक है क्योंकि लुल्लो ने मुन्नी का अच्छे से ध्यान रखा था। फिर लुल्लो के पापा एकदम से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों का जो उन्होंने एक उम्र का होकर भी एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से एडजस्ट किया और हम एक अच्छा परिवार बना पाए। अगले दिन स्कूल में दोबारा से रंडीना को दिखाया जाता है जो लुल्लो के करीब जा रही होती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है रंडीना, मैं बस डेटिंग ऐप नहीं चलाता हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। लुल्लो के दोस्त उसको उससे बात करते हुए देख लेते हैं। फिर बाद में वो आते हैं और कहते हैं कि लुल्लो
लुल्लो, यह लड़की स्कूल में बहुत फेमस है। इसने कई लड़कों को फंसाया और फिर उन्हें छोड़ भी दिया, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। फिर अगले सीन में रंडीना और लुल्लो बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, जिस पर लुल्लो कहता है कि तुम बाकी लड़कों के साथ भी ऐसे ही खाया करती हो। जिस पर रंडीना कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उन लोगों के साथ बात करती हूँ जो लोग मुझसे खुलकर बात करते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल तुम उन बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम भी अपने मन में कुछ छुपा नहीं पाते हो। फिर उसके चेहरे की तरफ कैमरा शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अब वह लुल्लो को बहुत प्यार करने लगी है। वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे। फिर अगले सीन में ये दोनों एक कमरे में होते हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वो धीरे से लुल्लो को अपने बिस्तर पर गिरा लेती है। इस पल पर लुल्लो सोच रहा होता है कि क्या यह सब सही है। अगर मुझे रसीली को अपने दिमाग से निकालना है तो इस लड़की के साथ रिश्ते में आना होगा। फिर तभी उसे मुन्नी का मैसेज आता है और वो कहती है कि आज घर पर सब लेट आएंगे और अगर तुम्हें कुछ डिनर के लिए स्पेशल खाना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर रंडीना कहती है तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के साथ खाना खाने को मिल रहा है। वो बताती है कि उसके मम्मी पापा काम की वजह से काफी समय से घर नहीं आए हैं, जिस वजह से उसको अकेले ही खाना पड़ता है। इसके बाद वो फिर से लुल्लो के करीब आ जाती है और वो भी उसके करीब चला जाता है। फिर वो लुल्लो के शर्ट के बटन खोलती है, तभी लुल्लो रंडीना के हाथ पे लगे कट मार्क को देख लेता है और एकदम से उठ जाता है। फिर रंडीना कहती है अच्छा तो तुमने भी वो मार्क्स देख लिए। फिर लुल्लो कहता है कि इधर कोई सुपरमार्केट है क्या। फिर रंडीना कहती है हाँ है। फिर लुल्लो सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से किराने का सामान लेके आता है और रंडीना के लिए बहुत अच्छा खाना बनाने को कहता है, जिसे देखकर रंडीना कहती है तुम्हें खाना बनाना भी आता है। फिर लुल्लो कहता है कि साथ में खाना खाना थोड़ा अजीब तो होता है पर मजा भी आता है, इसीलिए आज का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत अकेलापन महसूस करती हो पर मेरे रहते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होगी। यह सब सुन के रंडीना बहुत जोर से रोने लगती है। वो कहती है इससे पहले अगर कोई लड़का मेरे मार्क्स को देखता था तो वह मुझसे दूरी बना लेता था और तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे जज नहीं किया, जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हमें यहाँ पता चलता है कि रंडीना अपने अकेलेपन की वजह से लोगों को डेट करती थी, हालांकि अब वह लुल्लो से सच्चा प्यार करती है।